सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों। खाद्य विभाग ने हाल ही में लिया फैसला, बिना डिजिटल राशन कार्ड के नहीं मिलेगा किरासन तेल। निशिकांत दुबे, माननीय सांसद, भारत सरकार द्वारा देवघर सुल्तानगंज डीएमयू ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना। बारह अप्रैल को संपन्न हुए आसनसोल लोकसभा में मंगलवार को मतदान होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट डबल लॉक सिस्टम में 3 लेयर की सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में रखे। This news is sponsored by PSG TVS आसनसोल। Play smart, play epic। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सशस्त्र जवानों का कड़ा पहरा लगाया गया है। यहाँ स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखी गई हैं। आसनसोल उपचुनाव में कुल 65.6% हुआ मतदान। मंगलवार की देर रात तक ईवीएम एवं वीवीपैट जमा होने के बाद प्रत्याशियों या उनके एजेंटों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया और अब यह 24 घंटे के सशस्त्र के जवान की निगरानी करेंगे। यहाँ सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ सील किए गए स्ट्रांग रूम में लगे ताले की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी और दूसरी ट्रेजरी में है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। अब इंतज़ार 16 अप्रैल का, जब स्ट्रांग रूम खुलेगा और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता देखेगी। बताते चले कि इस सीट से तृणमूल ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। भाजपा के इस सीट पर वर्ष 2014 से ही कब्जा रहा है। भाजपा के टिकट पर बाबुल सुप्रियो 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। उसके बाद भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल होने के कारण यह सीट खाली हो गया, जिसके कारण यह उपचुनाव करवाना पड़ा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. बस्तिन बाजार, जीटी रोड, आसनसोल। Contact number 0341 222 1590। रेनबो बिग शॉप। खाद्य विभाग ने हाल ही में लिया फैसला, बिना डिजिटल राशन कार्ड के नहीं मिलेगा किरासन तेल। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। कागज़ के राशन कार्ड पर अनाज का वितरण बहुत पहले ही बंद कर दिया गया, लेकिन केरोसिन तेल मिलने के मामले में इस बार खाद्य विभाग ऐसा फैसला लागू करने जा रहा है। यह नियम जून माह से लागू होगा। अभी कागज़ के राशन कार्ड वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ मिट्टी का तेल मिलता है। प्रति कार्ड आवंटन लगभग 150 मिलीलीटर प्रति माह है, लेकिन खाद्य विभाग के एक नए फैसले के मुताबिक अगले जून से इस तरह से तेल की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। खाद्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार 1 जून से गैर डिजिटल कार्ड वैध नहीं होंगे। इस बार फैसले नहीं बदलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बिना डिजिटल राशन कार्ड के खाद्य वितरण बंद होने के बाद ही यह मुद्दा उठाया गया था। इसके अलावा खाद्य विभाग उपभोक्ता को जल्दी से डिजिटल राशन कार्ड बनाने में सक्षम बनाने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि राशन कार्ड बदलने के लिए ग्राहकों के बीच अभियान चलाया जाएगा।
इस नई पहल से डिजिटल राशन कार्डों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि कागज़ के राशन कार्ड में प्रति व्यक्ति प्रति माह 150 ml मिट्टी का तेल हो सकता है, लेकिन डिजिटल राशन कार्ड में 500 मिलीलीटर या इससे अधिक केरोसिन तेल मिल सकता है। हालांकि केरोसिन डीलर का राज्य संगठन केरोसिन तेल के आवंटन को रोकने के मुद्दे का समर्थन नहीं कर रही है। हालांकि दार्जिलिंग जिले के मामले में नया निर्देश प्रभावी नहीं होगा। खाद्य विभाग का कहना है फिलहाल कुछ दिन के लिए ग्राहकों को कागज़ के राशन कार्ड पर केरोसिन तेल दिया जाएगा। विभाग के सूत्रों के अनुसार दार्जिलिंग जिला के चाय बागान में अब डिजिटल राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह निर्देश तभी प्रभावी होंगे जब निर्धारित समय में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 6 रात और 7 दिन के केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का आयोजन। 6 रात और 7 दिन के केदार बद्रीनाथ यात्रा 20 मई से कोलकाता हवाई अड्डे से शुरू होगी। उक्त बातें आसनसोल रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए IRCTC के निखिल प्रसाद ने कही। इस मौके पर चंद्रप्रभा सुमंत प्रसारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि धनबाद के पर्यटकों को भी कोलकाता के इस पैकेज में यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन कराए जाएंगे। 7 दिन के टूर के लिए प्रति व्यक्ति 40,070 रुपये देने होंगे। इसमें दोनों तरफ का विमान किराया, इकोनॉमिक क्लास होटल, नाश्ता, रात का खाना और वाहन खर्च शामिल है। इसमें दर्शनीय स्थलों के दर्शन भी सम्मिलित हैं। वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा भी दी जाएगी। इस यात्रा की बुकिंग करने के लिए 24 घंटे के हेल्पलाइन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेपाल जाने के लिए एक पैकेज टूर का ऐलान किया गया है। AC 3 टियर में 22 मई से हावड़ा से यह यात्रा शुरू होगी। 7 बजे रात और 8 दिन के इस पैकेज के लिए हर एक यात्री को 28,245 रुपये देने होंगे। इस यात्रा में जाने के लिए हर यात्री के पास वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। AC 3 टियर चार्टर्ड कोच में हावड़ा रक्सौल हावड़ा के इस सफ़र में चितवन, पोखरा और काठमांडू का सफ़र कराया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। निशिकांत दुबे, माननीय सांसद, भारत सरकार द्वारा देवघर सुल्तानगंज DMU ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना। श्री निशिकांत दुबे, माननीय सांसद, भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2022 देवघर रेलवे स्टेशन पर सुल्तानगंज DMU ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आज 12 अप्रैल 2022 देवघर रेलवे स्टेशन पर श्री नारायण दास, माननीय विधायक झारखंड
श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल पूर्व रेलवे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री निशिकांत दुबे, माननीय सांसद, भारत सरकार ने कहा है, देवघर सुल्तानगंज DMU यात्री ट्रेन सेवा से देवघर जिले के निवासियों का सामान्य रूप से झारखंड के निकटवर्ती स्थान पर आवागमन तेज होगा। यह देवघर और सुल्तानगंज के बीच सीधा संपर्क भी प्रदान करेगा और लोगों को झारखंड एवं पूर्व बिहार और विभिन्न हिस्सों में द्रुततम परिवहन का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। साथ ही यह काम कम लागत वाले परिवहन के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस ट्रेन की शुरुआत से झारखंड के विभिन्न जिलों में के बीच रसद के साथ साथ परिवहन सुविधा सुनिश्चित होगी। यह निश्चित रूप से देवघर जिले के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा और झारखंड राज्य के लिए गतिशीलता और व्यावसायिक विकास के नए रास्ते खोलने में योगदान देगा। DMU सेवा का मुख्य उद्देश्य निर्बाध कनेक्टिविटी, यात्री सुविधा में बढ़ोतरी तथा झारखंड राज्य में बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है। इस ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 03634 सुल्तानगंज देवघर DMU पैसेंजर स्पेशल 6:20 बजे सुल्तानगंज से रवाना होगी और दोपहर 12:10 देवघर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03633 देवघर सुल्तानगंज DMU पैसेंजर स्पेशल 15:15 पर देवघर से खुलेगी और 20:10 पर सुल्तानगंज पहुंचेगी। यह ट्रेन अपने मार्ग में अकबर नगर, नाथनगर, भागलपुर, टिकनी, धौनी, बाराहाट, बांका, करझौसा और चांदन स्टेशन पर रुकेगी। श्री नारायण दास, माननीय विधायक झारखंड, ने भी इस अवसर पर अपनी बातें रखी। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल पूर्व रेलवे, ने स्वागत भाषण दिया। इससे पहले ही परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, ने स्टेशन भवन एवं कॉन्क्रोच क्षेत्र के भविष्य के विकास एवं जसीडी के लिए और जसीडी स्टेशन का निरीक्षण किया। देश फिर से बेहाल, आइए जानते हैं कोरोना का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 1088 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से कोरोना वायरस टैली 4,30,38,161। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश ने बुधवार को कम से कम 26 कोविड से संबंधित मौतों की सूचना दी है, जिससे कुल घातक संख्या 5,21,736 हो गई। हालांकि संक्रमण के सक्रिय मामले की संख्या और कम होकर 11,058 हो गई है। सक्रिय मामले में कुल कैथलोएड का 0.03% हिस्सा है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 वसूली दर 98.76% पर रहा है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कैथलोएड में 19 मामले में कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.25% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.23% दर्ज की गई है। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 4,25,02,454 हो गई है, जबकि मरने वालों की मृत्यु दर 1.21% दर्ज की गई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग।
बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर। द्वारका के एक फार्म हाउस में कार्यवाहक की पीट कर हत्या कर दी गई। 5-6 अन्य लोग घायल हैं। गायों की हत्या के संदेह में 10 से 15 लोगों के समूह ने कथित तौर पर पीड़ित राजा राम 40 वर्ष से फार्म हाउस पर अपना काम करता था और आसपास के ग्रामीण को दूध भी बेचते थे। उनके परिवार ने गौ हत्या के आरोप से इनकार किया और उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी कारण के स्थानीय लोगों द्वारा निशाना बनाया गया है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें घटना की सूचना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे मिली। पुलिस ने इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की है, एक घायल व्यक्ति की शिकायत पर और दूसरे स्थानीय लोगों की शिकायत पर। पुलिस ने कहा है कि उन्हें कथित गौ हत्या के आरोप में अब 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि हत्या और हमले के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घायल लोगों में एक एमडी सानू की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उसे और कुछ अन्य लोगों को राजा राम के ने सोमवार रात को बुलाया था। सानू ने पहले राजा राम के लिए काम किया था और उसे लगभग 500 से 1000 रुपये का भुगतान किया गया था। वे अंदर थे जब पुरुष का एक समूह जिन्होंने खुद को गौ रक्षक के रूप में पहचाना घर में घुस गए। प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनके साथ मारपीट की। बाद में पुलिस आई, मारपीट को रोका और घायलों को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान राजा राम की मौत हो गई। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। अन्य दलों के विभिन्न राज्यों में सत्ता केंद्र में है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कैमोवेश देश के हर राज्य में मौजूद है। भले ही वो सत्ता में ना हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य के हर जिले और गांव में देखे जा सकते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रव्यापी पहुंच पर विचार करने की आवश्यकता है, पवार ने कहा, जिन्हें महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने इस प्रकार दोहराया कि विभिन्न दलों द्वारा विचार किए जा रहे किसी भी विकल्प का कांग्रेस अनिवार्य रूप से एक विभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को एक संकेत भेजा जो लगातार चुनावी हार के बाद एक बड़े संगठनात्मक संकट से गुजर रही थी कि वह गैर भाजपा संगठन और गठबंधन बनाने में क्षेत्रीय दलों और उसके नेता की ताकत और क्षमताओं की अपेक्षा नहीं कर सकती है। पवार का बयान तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभी भाजपा गैर पार्टियां और अन्य विपक्षी नेताओं से भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने की अपील के बाद आया है। हाल ही में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन की प्रशंसा की और उन्हें गैर बीजेपी सीएम में सबसे स्वीकार्य नेता करार दिया, जबकि उसने संघवाद, सामाजिक न्याय और लोगों की रक्षा के उपाय पर विचार विमर्श करने के लिए सीएम की बैठक बुलाई एवं आग्रह किया कि देश की शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि सीपीए प्रमुख का पद कांग्रेस की संपत्ति नहीं है और
यूपीए में बदलाव का आह्वान किया गया है। हालांकि कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और नाना पटोले ने उसका प्रतिवाद करते हुए शिवसेना यूपीए की सदस्य नहीं थी और इसके नेतृत्व के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं दिया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा मिलना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को एस्टोनियाई को संबोधित किया और कहा कि यूक्रेन को EU उम्मीदवार का दर्जा मिलना चाहिए। जेलेंस्की, जिन्होंने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विधानसभाओं की बात की, जिसमें कांग्रेस अधिकारी, ब्रिटिश सांसद और यूरोपीय सांसद शामिल हैं, ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि यूरोप और रूस को केवल एक साथ कार्य करने के रोका जा सकता है। इसी बीच यूक्रेन अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने क्रेमलिन के सबसे हाई प्रोफाइल सहयोगी विक्टर मेदवेदेचुक को हिरासत में लिया। जेलेंस्की ने मॉस्को से कहा अगर वह मेदवेदेचुक को वापस चाहता है तो युद्ध के सभी कैदियों को रिहा कर दें। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार तड़के के अपने संबोधन में कहा, मैं रूसी संघ को प्रस्ताव देता हूं, अपने इन लड़कों को हमारे लड़कों और लड़कियों के बदले दो जो अब रूसी कैद में हैं। हालांकि उसी दिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की 37वीं मरीन ब्रिगेड के 1026 सैनिक ने मारियोपोल शहर में आत्मसमर्पण किया। तास समाचार एजेंसी ने बुधवार को सूचना दी। राष्ट्रपति को ब्रिटेन ने मंगलवार को यूक्रेन में रूस के युद्ध को नरसंहार की राशि दी और कहा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन होने के विचार को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वाशिंगटन लौटने के लिए एयर फोर्स 1 में सवार होने से कुछ पहले आयोग में बोलते हुए ब्रिटेन ने कहा है कि उनका मतलब यह था जिन्होंने पहले से इस कार्यक्रम में कहा कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नरसंहार में थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। उत्तर प्रदेश के नोएडा पड़ोसी दिल्ली के 4 स्कूल के 23 स्कूली छात्र ने सकारात्मक परीक्षा दिया। पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस के लिए एक अधिकारी ने बुधवार को कहा। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा डॉक्टर अधिकारी सुनील कुमार शर्मा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कर्नाटक के मंत्री को पुलिस मामले में नामजद किया गया। कर्नाटक के मंत्री KS ईश्वरप्पा को पुलिस मामले में नामजद किया गया है। एक ठेकेदार की आत्महत्या को जो कल
उडुपी में एक लॉज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मृत पाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी मंत्री पर ठेकेदार संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना का आरोप लगाती है। श्री ईश्वरप्पा के 2 सहयोगियों बसवराज और रमेश को भी प्राथमिकी के में नामित किया गया है। संतोष पाटिल ने मंत्री के सहयोगियों पर ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में उनके द्वारा किए गए 4 करोड़ के काम के लिए बिल को मंजूरी देने के लिए भाजपा नेतृत्व कथित तौर पर मामले के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा कर रही है और उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कर्नाटक के प्रभारी भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि इस बार जल्द ही फैसला आ जाएगा। रामनवमी का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। चूज व्हाट गुड फॉर यू सॉल, नॉट योर यूगो। चुने कि क्या अच्छा है आपकी आत्मा के लिए, ना कि अहम के लिए। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।